तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जो कि बेनियाल लोगों से जुड़ी हुई है और एक खबर रिजर्वेशन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बेनियाल लोग कौन हैं और एक किस क्षेत्रों में रहते हैं। तो बनियार, जिसे हम बनिया के नाम से भी जानते हैं, यह भारतीय राज्य कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं। इनको शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इनका मानना है कि जो इनके पूर्वज हैं वो क्षत्रिय हैं और अग्नि से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपने आप को शूद्र से क्षत्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 1871 की जनगणना में एक याचिका दी थी और उसको बाद में 1931 की जनगणना में उसको मान लिया गया था। इसका मतलब है कि शूद्र से हटाकर उनको अब क्षत्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1980 के दशक में 20% आरक्षण के लिए प्रदर्शन भी किया था इन्होंने, क्योंकि इनका मानना था कि ये अति पिछड़े वर्ग से संबंधित है। बाद में सरकार ने 2021 को एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग के निम्न बिंदु थे कि 1983 में तमिलनाडु के पिछड़े वर्ग में ये माना गया कि जो बेनिया लोग हैं ये बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन स्टेट में वो लगभग 13% के आसपास है, इसलिए इनको 10.5% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में इस विधेयक को चुनौती भी दी गई और फरवरी 2021 को ये बिल पास तो हो गया संसद में। कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में तमिलनाडु के। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि जो ये सरकार है ये जल्दबाजी में इस कानून को पास कर रही है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि सिर्फ ये पॉलिटिकल रूप के लिए किया जा रहा है ताकि इनका वोट बैंक बढ़ सके। आरक्षण के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। लगभग 35 लोगों ने इसमें जो याचिका हैं वो दायर की थी। इस याचिका को चुनौती देने वालों में वो ज़्यादातर लोग थे जिनको इस आरक्षण की वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इस बिल में लिखा था कि जितने भी बेनियार कम्युनिटी के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी और कई अन्य क्षेत्रों में उनको आसानी से नौकरी दी जाएगी या आरक्षण दिया जाएगा, यानी दूसरे लोगों की अपेक्षा इनको जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। इसलिए बहुत से दूसरे लोग हैं जो उन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुनाया है। हाल ही में 1-2 दिन पहले ही फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो तमिलनाडु में बेनियान लोगों को 10.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो तमिलनाडु सरकार ने रिजर्वेशन दिया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा कि इसका कोई डाटा नहीं है कि किस आधार पर इन लोगों को आरक्षण दिया गया है और इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो रिजर्वेशन है उसमें आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन हुआ है, जो कि अब असंवैधानिक रूप से ये गलत है। इसका अर्थ है कि दूसरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इस रिजर्वेशन के कारण। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति BR गगई की बेंच ने यह कहा था कि फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने ये जो अधिनियम बनाया, कानून बनाया था, वो असंवैधानिक है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है कि बेनियान लोगों को 115 अलग समुदायों की तरह इनके साथ अलग व्यवहार किया जाए। बेंच ने यह भी माना है कि कानून आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है और इसलिए इस कानून को यहीं निरस्त किया जाता है। बेनियान लोगों के समर्थन में कुछ फिल्में भी बनी हैं जो कि बाद में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। ऐसी एक मूवी थी जय भीम। इसमें बेनियान लोगों के खिलाफ मतलब इस कुछ स्थिति के बारे में बताया गया था। बाद में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी करा और इस मूवी पे लगभग 5 करोड़ का फाइन लग गया था।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये सही निर्णय लिया है या उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? तो अपने विचार साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।